अपने आप को पीछे करो। न तो अनुवाद है, न तो साधन है, न शक्ति है, न भक्ति है, फिर भगवान मुझे दर्शन क्यों देंगे? एक बार करुणा निधान की, सोपिय जाके गति न आन की। लेकिन उन करुणा निधान का एक नियम है, एक टेक है, जो भक्त सर्वदा उनका ध्यान करता है, उनका गुणगान गाता है, उनके आश्रित रहता है, ऐसे भक्त को भगवान अवश्य दर्शन देते हैं। किसी अरबिस पंथ नहीं सूझा, तो मैं चलो कहा नहीं बूझा। जैसे मैं आपके आगमन की सूचना सुना हूँ, मुझे दिशा विदिशा कोई मार्ग नहीं समझ में आ रहा है। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ स्मरण नहीं है। मात्र आपके दर्शन की लालसा है। दर्शन दो प्रभु। कबहु कभी काशी पुर जाई, कबहु नित्य करे गुण गाई। दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो। अरे मन पिया मिलन को प्यासी रह गई अखियाँ राम जी। क्या सोच के बनाई तूने दुनिया राम जी। अरे हाँ दुनिया राम जी। मन पिया मिलन को प्यासी रह गई अखियाँ राम जी। क्या सोच के बनाई तूने दुनिया राम जी।
आपकी तरफ से सुदीक्षण का जो विनय हो रहा है, सुदीक्षण के हुए पर 20 रुपया पुरस्कार हुआ। हार्दिक आशीर्वाद। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि आप दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप इतने निठुर हो गए हैं कि दर्शन ही नहीं देना चाहते हैं। देखता हूँ कि आप दर्शन दिए बगैर यहाँ से कैसे जाते हैं, क्योंकि इधर से आएंगे तो भी यही आएंगे, इधर से आएंगे तो भी यही आएंगे, इधर से आएंगे तो भी यही आएंगे, और इधर से आएंगे तो भी यही आएंगे। मैं इसी बीच मार्ग में बैठता हूँ, देखता हूँ कि आप मुझे ठुकरा कर कैसे जाएंगे। जय श्री राम। मुनि मग माझ अचल होई उठिए, हे महात्मा जी उठिए, ऋषिराज उठ जाइए। इनका इस प्रकार से ध्यान नहीं छूटेगा, इसलिए इनके हृदय में चतुर्भुज का दर्शन देना चाहिए। भूप रूप तव राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। मुझे खुला उठा तब कैसे, विकल हीन मणि धनिवर जैसे। मेरे हृदय में अद्भुत प्रकाश कैसा, चतुर्भुज नारायण का दर्शन कैसा। मुनि हृदय धीर धरी, कहीं पद बारहि बार। आश्रम प्रभु आनि कर, पूजा विविध प्रकार। कह मुनि प्रभु सुनु, विनती मोरी। आसुति करो पवन
धारण किए हुए, हाथों में धनुष बाण लिए हुए, सिर पर जटाओं का मुकुट धारण करने वाले राम, मैं निरंतर आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप मोह रूपी राशि को नष्ट करने के लिए चंद्रमा के समान हैं। पाप रूपी हाथियों के झुंड को नष्ट करने के लिए आप सिंह के समान हैं, और पाप रूपी पक्षियों को नष्ट करने के लिए आप बाज के समान हैं, और शंख रूपी कमल को खिलाने वाले आप सूर्य के समान हैं। मैं निरंतर आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आपकी महिमा बहुत बड़ी है, मेरी मति जो है बहुत छोटी है। जैसे सूर्य के समक्ष जुगनू का प्रकाश रहता है, उसी प्रकार आपके माया के आगे मेरी मति है। मैं आपके शरण हूँ। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। परम प्रसन्न जान मुनि मोहि, जो वर मांगु देव सो तोहि। ऋषिराज, आप हमें परम प्रसन्न जान करके वरदान प्राप्त कर सकते हैं। कहिए वरदान में आपको क्या चाहिए? वरदान? हाँ। मुनि कह मैं वर कबहुर जाचा, समुझिन परई झूठ का साचा। आप वरदान देने के लिए कर रहे हैं। हाँ, परंतु मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि वरदान क्या होता है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, वो खट्टा है कि मीठा है, वो सच है कि झूठा है। जो आपको अच्छा लगे वही आप दे दीजिए। हाँ भाई, ज्यादा नहीं गई। हमारे श्रीमान सुरेश इटारा के निवासी, सुरेश इटारा निवासी, हाँ सुरेश यादव इटारा निवासी, जो शिक्षण का भगवान का संवाद चल रहा है, खुश होकर के 200 रुपए का पुरस्कार आपके द्वारा सुरेश यादव जी की तरफ से प्राप्त हुआ। हार्दिक आशीर्वाद है। अविरल भगति कीरति विद्यारा, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। ऋषिराज, मैं आपको अपनी अमर वृत्ति प्रदान किया। प्रभु जो दीन सुपर में पावा, अब सो देव मोह जो भावा। अब जान गया, इसी को वरदान कहते हैं। हाँ, आपने जो दिया वो मैं पा गया। अब तो मेरी इच्छा है, जो मैं आपसे मांगना चाहता हूँ, कृपा करके उसे दीजिए। कहिए। अनुज जानकी सहित प्रभु शाप बाण धर राम, मम ही गगन इंद्रिय बसहु सदा निष्काम। आप अपने अनुज लक्ष्मण तथा आदि शक्ति सीता के सहित इसी प्रकार मुनियों का वस्त्र धारण किए हुए, जटाओं का मुकुट बनाए हुए, हाथों में धनुष बाण लिए हुए, मेरे हृदय में उसी प्रकार से आप निवास करें, जैसे कि आकाश के बीच में चंद्रमा निवास किया करता है। मस्त ऐसा नहीं होगा। अरे प्रभु, आप उठ करके क्यों दिए? ऋषिराज, अब मैं चलना चाहता हूँ। हमें कुंभ ऋषि के आश्रम में जाना है, विलम्ब हो रहा है। कुंभ ऋषि अगस्त जी महाराज? हाँ, वो हमारे गुरु हैं, लेकिन अभी बैठाइए प्रभु, हमारा गुरु भाई आपके लिए तस्मई तैयार कर रहा है, थोड़ा प्रसादी पा लीजिए तब चलिए। नहीं महात्मन, विलम्ब होगा। चलिए, जब आप चलेंगे तो आपके साथ मैं भी चलूंगा। आप हमारे साथ चलेंगे? हाँ। अरे आप बाद में आइएगा। इसमें नहीं होगा क्या? आप अपने पैरों से चलेंगे, हम अपने पैरों से चलेंगे। मार्ग मेरा जाना बूझा है, मार्ग में आपको कोई कष्ट नहीं होगा, सीधे आपको वहां पहुंचा देंगे।
चलेंगे साथ ही। इच्छा है। ऋषिराज, अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो आपको रास्ते में कुछ कहानियां भी सुनाना पड़ेगा। मंजूर हो तो चलो। कहानी किस्सा, ये तो प्रभु कहानी किस्सा मुझे कुछ नहीं आता है। महाराज श्रीमान शिव कुमार मेरा नाम जो गुरु के द्वारा मंत्र मिला है उसी का जाप करता हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। हमारे श्रीमान आप लोग बताएं कि आपको कैसी कहानी सुनाऊं, पर बीती सुनाऊं कि अपनी बीती सुनाऊं? ऋषिराज, अरे परिबीती तो सभी सुनाते हैं, आप अपनी बीती सुनाए कि आज तक आप में क्या बीती है। जो मेरे ऊपर बीती है वो मैं सुनाऊं। वही सुनाओ। प्रभु, अगर बचपन से सुनाऊंगा तो विलंब होगा, लेकिन मैं जब गुरु से मंत्र लिया तो हर शिष्य का कर्तव्य होता है कि गुरु की सेवा में रहे, गुरु की सेवा करे। लेकिन मैं गुरु से दूर रह करके यहाँ एकांत में कुटिया बनाकर रहता हूँ, तो इसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। प्रभु, गुरु जी से शिक्षा ले लिया, मंत्र ले लिया, बहुत दिन तक गुरु के चरणों की सेवा किया। एक दिन एक सेठ जी का निमंत्रण आया कि गुरु जी आप अपने जमात के सहित मेरे यहाँ प्रसाद खाने के लिए पधारे। गुरु जी निमंत्रण स्वीकार कर लिए और प्रातः काल हुआ तो स्नान किए, सभी शिष्यों को लेकर के और चल दिए। हमें गए आश्रम का सादा कार्य करके, गौओं की सेवा करके, ठाकुर जी को नहला धुला करके लेकर के आना हम चल रहे हैं। हम कहे ठीक है गुरुदेव भगवान तो चले गए, लेकिन उस दिन आश्रम में इतना कार्य था प्रभु, गौओं को वहाँ भूसा पानी चारा किया, सब प्रसाद स्नान किया, ठाकुर जी को नहलाया धुलाया, लेकर के चल दिया। हमारे श्रीमान गया प्रसाद अग्रह। प्रभु, तू जब लेकर के ठाकुर जी को चल दिया तो मुझे क्षुधा सताने लगी, क्योंकि प्रसादी कुछ नहीं था आश्रम में, पाऊं तो क्या पाऊं। तो एक जामुन का वृक्ष दिखलाई दिया, उसमें काली काली बड़ी बड़ी लाल लाल जामुन लगी थी, और जब जामुन को देखा तो मेरे मुंह में पानी आ गया कि जामुन कैसे खाऊं। लेकिन प्रभु, बहुत ऊंची में जामुन थी, लेकिन कोई उधर घुमा पत्थर भी नहीं दिखाई पड़ रहा था, पानी बरस गया था, मिट्टी का ढेला उठाओ तो फूट जाता था। लेकिन प्रभु, कोई यात्री भी नहीं दिखलाई दे रहा था कि कम से कम उसके हाथ जोड़ो, विनती करो कि भैया इस वृक्ष पर चढ़कर थोड़ा जामुन खिला दो। प्रभु, मुझे पेड़ पर चढ़ना भी नहीं आता था। सोचने लगा कि कैसे जामुन खाऊं, तो याद आया कि हमारे ठाकुर जी थक करते हैं, आपने ठाकुर जी की सेवा किया, थोड़ी सी सेवा ठाकुर जी से भी ले लो। बड़े ठाकुर जी को निकाला और जामुन के पेड़ के ऊपर यूं लगाया। हाँ हमारे महावीर, मैं नीचे बिन बिन जामुन खा रहा हूँ, ठाकुर जी ऊपर खा रहे हैं। जब जामुन को खाया, पेट को शांति मिली, तो ठाकुर जी को देखने लगा, लेकिन ठाकुर जी तो ऊपर बैठे हैं। अरे चलते रहे, आप तो खड़े हो जाते हैं, बहुत दूर है अभी। प्रभु, तो देख रहा हूँ कि ठाकुर जी नहीं आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि ठाकुरान मैया को भेजूं तो ये मना कर ले आएंगे। ठाकुरान जी को भी भेजा, वो भी गई, वो भी वहीं रह गई। अब सोचने लगा कि ठाकुर और ठाकुरान के वृक्ष के ऊपर हैं और छोटे ठाकुर हमारे पास हैं, तो इनको भेजूंगा तो सबको मना कर ले आएंगे। छोटे ठाकुर को भी निकाला और जामुन के पेड़ के ऊपर यूं फेंका। बगल में तालाब था, क्या था, जामुन गिराए और जल समाधि ले लिए, जल में डूब गए। अब सोचने लगे कि अब क्या करूं, खाली डिब्बा लेकर के जाऊंगा सिंहासन तो गुरु जी की मार पड़ेगी। तो जैसे काले काले ठाकुर जी थे, उसी प्रकार काले काली बड़ी छोड़ करके 3 जामुन लिया जो फूटी ना हो, और उनको डिब्बे में रख दिया।
दिया, चंदन लगा दिया और तुलसी जल चढ़ा दिया, पुष्प चढ़ा दिया, लेकर चल दिए। आए हमारे श्रीमान। जब ठाकुर जी को लेकर के गया और गुरु जी कहते हैं कैसे बिचार आने में इतना विलम्ब क्यों कर दिया? अब कहे गुरु जी सब शिक्षकों को तो लेकर के आप चले आए थे, मुझे आश्रम में अकेले छोड़े थे, तो आश्रम का इतना कार्य, इतना बड़ा आश्रम तो समय तो लगेगा ही। कहे कोई बात नहीं है, आ गया है। तब तक सेठ जी कहते हैं चलिए प्रभु प्रसाद तैयार है। चल ले आए गुरु जी का पैर धोए, जितने हमारे गुरु भाई थे सबके पैर धोए, हमारे पास आए तो कहे कष्ट मत कीजिए, अभी हम नदी स्नान करके आए हैं, हाथ पैर बिल्कुल साफ है, धोए हुए हैं। गुरु जी बैठ गए। अब गुरु जी के पास ले जाकर के ठाकुर जी की झुलिया पकड़ा दिए और धीरे से चुपके से पीछे निकल आए। गुरु जी कहे अरे पीछे कहाँ खसक रहा है, आप मेरे पास में बैठ। हम कहे गुरु जी आपके शिष्य जो है 1 घंटा भोजन करते हैं, आप 1 घंटा जयकारा बोलेंगे और मैं थोड़ी सी प्रसादी पाता हूँ, पा करके चला जाऊंगा, आश्रम में कोई नहीं है इसलिए मैं किनारे बैठ जाता हूँ। ठीक है कोई बात नहीं है। जाकर के गेट के बगल में देर से बैठ गया। जब गुरु जी के पास सारा व्यंजन आ गया तो गुरु जी एक कटोरे में दूध था, वो भी काजू किशमिश बादाम सब मिला था, उसमें ठाकुर जी को निकाल करके डाल दिए स्नान कराने के लिए। दूध में स्नान कराया जाता है ना, बादाम मिर्च बनता है उसका। तो प्रभु जब ठाकुर जी को स्नान करा करके और निकाल करके गंगा जल से स्नान कराने लगे और बाएं हाथ से घंटी चुन्न चुन्न बजाने लगे, और जब रुमाल में लेकर के ठाकुर जी का पानी पहुँचते हैं तो ठाकुर जी चमड़ा पहुँचे थे। ठाकुर जी में से लाल लाल रस पकने लगा। गुरु जी कहते हैं तो देखा ठाकुर जी को क्या हो गया? अब कहे गुरु जी आपके ठाकुर जी आप जानिए, हम तो बात पर लेकर आए हैं। कहे कोई बात नहीं है, दूसरे ठाकुर जी को निकाले और जरा ताकत लगाए तो गुड्ढा तो उनके हाथ में और दवाई उतनी दूर जाके गिरी। कहते हैं मूर्ख आज ठाकुर जी को क्या हो गया है? अब कहे गुरु जी फिर में आप 10 बार स्नान करेंगे, 10 बार ठाकुर जी को स्नान कराएंगे, 10 बार आप चंदन लगाएंगे, 10 बार ठाकुर जी को चंदन लगाएंगे तो सारा दोष आपका है। कहे मेरा दोष है? हमने कहा हाँ। कहे कैसे? हम कहे पुन चंदन और पुन पानी और ठाकुर जी स्वर्ग हम का जाने। गुरु जी की आंख लाल लाल हो गई, क्रोध में भर गए। कहे ठाकुर जी को गाय करके जामुन ले आया है, हमको बेवकूफ बनाता है, वो लगता ले जाओ चिमटा को आग में डाल दो। हम कहे गुरु जी आग में क्यों जलवा रहे हैं? कहे तुझको दागूंगा। हम कहे गुरु जी दागी मत, नहीं तो जन्म दाग पड़ जाएगा। गुरु जी उठे चिमटा से लेकर के लगे मारने, मारते मारते मेरी पीठ जो है परोठा बना दिए और कहीं निकल जा, आज से अपना मुंह मुझे मत दिखाना, मेरी सारी भगवान की सेवा को तूने खंडित कर दिया, ठाकुर जी की सेवा करता था उससे वंचित कर दिया। अब कभी आना जब मेरे ठाकुर जी को लेकर के आना, तब से मैं यहाँ आता हूँ। आप तो साक्षात हमारे ठाकुर भगवान मिल गए हैं, आप तो गुरु जी प्रसन्न हो जाएंगे, हमारे अपराध को क्षमा कर देंगे। आप इतना कर दीजिएगा प्रभु कि सुतीक्षण लेकर आया है। चलिए तुरंत सुतीक्षण गुरु कहाँ गयो, दंडवत कहत यश भयो। नाथ कौशलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा। सुतीक्षा हाँ तुम आश्रम में क्यों हो? गुरु जी
तुम्हारे लिए आदेश था ना कि तुम्हें आश्रम में नहीं आना है। आप भूल जाते हैं, आदेश तो दिए थे कि आश्रम में मत आना, लेकिन आना तो हमारे ठाकुर जी को लेकर के आना। आज आपके ठाकुर को वापस करने आया हूँ। नाथ कौशलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा। जगत के आधार दशरथ के कुमार राम, उनके अनुज लक्ष्मण, साथ में उनकी भाई सीता, तीनों मूर्ति को लेकर आया हूँ। हाँ, तुम मिथ्या भाषण कर रहे हो। नहीं गुरु जी, चलिए दिखा। सत्य कह रहे हो। हरि विलोचन जल छाई, मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। गुरु जी के आसन गुरुदेव, आपके हृदय का क्रोध शांत हो गया तो हमसे भी मिल लीजिए। और सुनना पड़ता गुरु जी, आप सेवा में रह जाऊं। देखो ऐसा है कि जाओ भगवान के लिए अनमोल फल सर प्रभु दुलाव कछुनाही, तुम जान मुझे कारण आयो, ताते तातन कही समझायो। ऋषिराज, आप तो सब कुछ जानते हैं कि मैं जिस कारण से वन में आया हुआ हूँ, तो आप हमें वही मंत्र बतलाए जिससे कि निशाचरों का नाश हो सके, और एक रहने के लिए सुंदर स्थान बतलाए जहाँ की हम तीनों प्राणी रहने के हम दुष्ट राक्षसों का विनाश कर सके। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, पूछहु नाथ मोहिता जानी। तुम्हारे भजन प्रभाव घारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। हे श्री रघुनाथ राधा राम जी, आप हमसे पूछ रहे हैं केशी राज, आप हमें वो स्थान बताएं जहाँ मैं सौमित्र लक्ष्मण सीता के सहित निवास करूँ। आप हमें वो मंत्र बताएं जिससे दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकूं। भगवान भला मैं आपको क्या बताऊं।